हाय गुड मॉर्निंग। तो इस सेगमेंट में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट दी कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस क्या हैं और कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस से सीक्वेंसेस पे क्या इफेक्ट आता है। तो बेसिकली अभी तक हमने किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट चेक करने के मेन दो प्रोसेस देखे हैं। पहला बाउंडेड सीक्वेंस विद यूनिक लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जेंट और सेकंड हमने मोनोटोनिक सीक्वेंस विच इज बाउंडेड इंप्लाइज कन्वर्जेंट या मोनोटोनिक सीक्वेंस विद लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जेंट। तो ये प्रोसेस है। तो अब सब सीक्वेंस की हेल्प से सीक्वेंस के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं वो एक डिस्कशन लिखते हैं। तो पहले उसके लिए डिफाइन करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस। तो अगर मैं एक सीक्वेंस लेता हूं एन बी एनी सीक्वेंस, ठीक है, एंड डिफाइन करता हूं। पहले मैं पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूं, देन जनरल केस करेंगे। ए ऑफ 2n यानी कि सारी इवन टर्म्स अलग कर ली एंड ए ऑफ 2n माइनस 1 ओ टर्म अलग कर ली। अब यहां पे क्या हो रहा है, इसके जो सफिक्स हैं इस सीक्वेंस को मैं क्या नाम दे सकता हूं, ए एन के, और इस सीक्वेंस को मैं नाम दे सकता हूं ए एम के। ठीक है, यहां पे जो मेरा एन के है वो क्या आ जाएगा, एन के इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं 2k, और यहां एम के इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 2k माइनस 1, और k क्या है मेरे पास नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं एक सेट बनाता हूं E विच इज एन के इज इक्वल टू 2k विद k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक सेट डिफाइन करते हैं B विच इज एम के, और एम के यहां पे हमारा क्या है 2k माइनस 1 विद k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इन दो सेट में क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए A यूनियन B करूंगा तो मेरा पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा, एंड A इंटरसेक्शन B करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो बेसिकली किसी सीक्वेंस के कोई दो सीक्वेंस, 3 सीक्वेंस, 4 सीक्वेंस या इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस एज सब सीक्वेंसेस पिक करने हैं। कैसे सब सीक्वेंसेस, कि उनके जो सफिक्स का यूनियन है, सफिक्स का जो सेट है उसका यूनियन है, वो आपका पूरा नेचुरल नंबर बन जाए और पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स बन जाए। तो बेसिकली अगर मैं इस नेचुरल नंबर का कोई भी एक पार्टीशन पिक कर लूं, पार्टीशन क्या था, उन सेट्स का यूनियन पूरा आपका गिवन सेट हो जाए और वो सेट्स पेयर वाइज डिसजॉइंट हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड अ पार्टीशन। और हर पार्टीशन के मेंबर में अगर इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाए, ठीक है, और उन पार्टीशंस के रिस्पेक्ट में मैं अगर सब सीक्वेंसेस बनाऊंगा तो दीज सब सीक्वेंसेस आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस। तो देन दिस A of nk and A of mk is called complementary subsequences। ठीक है, आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंसेस 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और इनफैक्ट इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल, अगर मैं A of 3n पिक करता हूं, A of 3n माइनस 1 पिक करता हूं एंड A of 3n माइनस 2 पिक करता हूं, ठीक है, आर सब सीक्वेंसेस ऑफ an। अगर an के ये मैं 3 सब सीक्वेंसेस पिक करता हूं तो यहां पे देखो एलिमेंट कौन से आएंगे, n इक्वल टू 1 पे 3, 9, देन 12 एंड सो ऑन, n इक्वल टू 1 2 3 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन, 3 के मल्टीपल है। यहां पे क्या आ जाएगा 3n से लेस नंबर, तो वो आ जाएगा 2 5 8 11 14, और यहां से इससे एक लेस नंबर 1 4 7 10 13 एंड सो ऑन। अब देखो इन सारे सफिक्स का यूनियन लेंगे तो पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यहां A1 है ये सेट, ये A2 सेट है, ये A3 सेट है, पेयर वाइज डिसजॉइंट है। तो दीज 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस। इसी टाइप से आप A5n, A5n माइनस 1, A5n माइनस 2 एंड सो ऑन, इस टाइप से भी कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, तो अब फॉर्मली डिफाइन करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस क्या है। तो इफ an be any sequence and कैपिटल A and B या
A1 A2 AK, मैं कुछ फाइनाइट के लिए डिफाइन करता हूं, आप इन जनरल भी डिफाइन कर सकते हैं, सच दैट ईच AK और AR इज इनफाइनाइट। हर AR जो है वो इनफाइनाइट है, एंड इन सारे AI का जो यूनियन है दैट इज N है, एंड AI इंटरसेक्शन AJ जो है इट इज 5 फॉर एवरी I नॉट इक्वल टू J। ठीक है, तो मैं बेसिकली AR को यहां पे क्या डिफाइन कर सकता हूं, समथिंग N of R with R belongs to natural number, then these subsequences with A N R1, ठीक है, AN R1 AN R2, ठीक है, या इसको डिफाइन करते हैं AR को NR, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा AN1, यहाँ पे AN2 टाइप के सबसिक्वेंसेस और यहाँ पे ANK टाइप के सबसिक्वेंसेस। ठीक है, तो ये एक सबसिक्वेंस है, ये एक सबसिक्वेंस है, ये सबसिक्वेंस है, इनके सफिक्स का जो कलेक्शन है वो यूनियन अगर लेंगे तो N है और पेयर वाइज डिसजॉइंट है, तो दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री subsequences of the sequence EN। ठीक है, अब इन कॉम्प्लीमेंट्री सबसिक्वेंसेस का बेनिफिट क्या है, कहां यूज कर सकते हैं, तो पहली बात यूज तभी करना है जब कॉम्प्लीमेंट्री सबसिक्वेंसेस हो, इन जनरल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एक पहले एग्जांपल लिख लेते हैं, अगर मैं लिखता हूं A3N एंड A4N आर सबसिक्वेंसेस ऑफ AN, अगर ये AN के दो सबसिक्वेंसेस है तो यहां पे देखिए सफिक्स क्या आ रहे हैं 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, यहाँ पे 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन, ये देखिए 12 दोनों में कॉमन है, तो ये पेयर वाइज डिसजॉइंट नहीं है, तो दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री सबसिक्वेंसेस। तो जो भी मैं अभी डिस्कशन करूंगा इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सबसिक्वेंसेस। अब जनरल हर सबसिक्वेंस के लिए यूज नहीं कर सकते। क्या इंफॉर्मेशन है, क्या यूज है, मैं दो सबसिक्वेंसेस के लिए प्रूफ करूंगा। सिमिलरली आप अगर n कॉम्प्लीमेंट्री सबसिक्वेंसेस है तो भी आप उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। तो अगर AN बी एनी सीक्वेंस, EN मेरा कोई भी एक सीक्वेंस है सच दैट ANK एंड AMK आर टू कॉम्प्लीमेंट्री सबसिक्वेंसेस। अगर मैंने कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री सबसिक्वेंसेस लिए, एक AMK नाम दिया, दूसरे को ANK नाम दिया है, ठीक है, देन फर्स्ट इंफॉर्मेशन, इफ ANK एंड AMK ये अगर मेरे बाउंडेड सीक्वेंसेस हो जाए तो इंप्लाइज आपका AN इज बाउंडेड। तो अगर आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री सबसिक्वेंसेस मिल गए, कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री सबसिक्वेंसेस मिल गए, अगर वो बाउंडेड हैं तो योर सीक्वेंस इज ऑल्सो बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, कैसे है उसका रीजन देख लेते हैं। AN के बाउंडेड है, AM के बाउंडेड है, तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम M1 M2 कैपिटल M1 कैपिटल M2 belongs to real number such that क्या इंफॉर्मेशन आएगी,
ए एन के बाउंडेड है, तो ए एन के जो होगा इट इज अ लेसर और इक्वल टू कैपिटल M1, ग्रेटर और इक्वल टू स्मॉल m1, एंड और ये ट्रू होगा फॉर ऑल एन के। एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन M2 इज लेस देन और इक्वल टू ए एम के लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M2 फॉर ऑल एम के। ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी यहां से। दिस इंप्लाइज अगर मैं इन दोनों का मिनिमम ले लूं, मिनिमम ऑफ M1 M2 से दैट इज M, ये क्या हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू ए आर के लिख सकता हूं, या ए एन के लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ कैपिटल M1 कैपिटल M2 विच इज कैपिटल M, एंड सेम चीज लिख सकता हूं स्मॉल m लेस देन ए एम लेस देन कैपिटल M। ये ट्रू होगा फॉर ऑल एन के एंड एम के। नाउ फॉर एवरी नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n, मेरे ये कॉम्प्लीमेंट्री सब सिक्वेंसेज है, तो इंप्लाइज n इज इक्वल टू एन के और n इक्वल टू m के। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते तो मैं ये नहीं कर सकता था, क्योंकि यहां n के और m के इन सफिक्स का यूनियन लूंगा तो पूरा नेचुरल नंबर है, तो मैं ये लिख सकता हूं। तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा, जो en है लेस देन कैपिटल M हो जाएगा, ग्रेटर देन स्मॉल m हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इंप्लाइज मेरा en जो है इज बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस बाउंडेड है तो ओरिजिनल सीक्वेंस शुड बी बाउंडेड सीक्वेंस। डायरेक्टली इंफॉर्मेशन यूज होगी। तो पहली इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन, अगर मैं ये लिखता हूं कि ए एन के एंड ए एम के कन्वर्जेंट है, ठीक है, ए एन के एंड ए एम के कन्वर्जेंट है, या इसको थोड़ा और डिटेल में लिख लेते हैं, ए एन के कन्वर्जेस टू ए एंड ए एम के कन्वर्जेस टू बी। अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस हैं एंड वो कन्वर्जेंट है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि हमारे पास ये ए एन के ए एम के जो है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस है, इसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हमेशा। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट है तो ऑब्वियसली पहला इंफॉर्मेशन कि ये मेरा ए एन के जो होगा वो बाउंडेड होगा, ये भी ए एम के बाउंडेड होगा। और अगर ये बाउंडेड है तो पहला कंक्लूजन मेरे पास ए एन इज बाउंडेड हो गया, जो अभी हमने प्रूफ करा है। ठीक है, तो पहली इंफॉर्मेशन। लेकिन सेकंड इंफॉर्मेशन यहां पे क्या है, इफ अल्फा इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन implies either alpha is equal to a और अल्फा इज इक्वल टू बी। तो बेसिकली अगर सीक्वेंस के पास दो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस मिल गए और दोनों के दोनों कन्वर्जेंट है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस का लिमिट आएगा दैट इज ओनली पॉसिबल लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस ए एन। इसका रीजन सिंपली है, अल्फा अगर लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन है, तो अल्फा लिमिट पॉइंट है, तो इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए आर के सब सीक्वेंस ऑफ क्या होगा ए एन, सच दैट ए आर के जो होगा इट शुड बी कन्वर्जेस टू अल्फा, इस अल्फा की तरफ ये कन्वर्ज करेगा। अब नाउ ए आर के में से कुछ टर्म्स आएंगी जो ए एन के की होंगी, कुछ टर्म होंगी जो ए एम की होंगी, क्योंकि फॉर ऑल आर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आइदर ये जो आर के है वो इज इक्वल टू सम एन के होगा, और आर के जो होगा वो मेरे पास एम के होगा, दोनों में से कुछ एक चीज आएगी। तो इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस ए
ASK of ARK such that ASK is either subsequence of ANK or ASK subsequence of AMK। क्योंकि हो सकता है कि यहां से कुछ फाइनाइट टर्म्स हो जो ARK में जाए, या यहां से कुछ फाइनाइट टर्म हो जो ARK में जाए। अगर यहां से फाइनाइट टर्म जा रही हैं तो यहां से डेफिनेटली इनफाइनाइट टर्म आएंगी, और अगर इस सीक्वेंस की कुछ फाइनाइट टर्म यहां ले रहे हैं, टोटल टर्म इनफाइनाइट है, तो इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म आएंगी। तो एटलीस्ट एक का इस ARK के पास एटलीस्ट एक सब सीक्वेंस मिलेगा जो ANK का सब सीक्वेंस होगा या AMK का सब सीक्वेंस होगा। ठीक है, और AMK A पे जा रहा है एंड AMK कहां कन्वर्ज कर रहा है? B पे। और अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो सब सीक्वेंस ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो दिस इंप्लाइज आइदर ASK converges to A or ASK converges to B, but ASK already converges to alpha since ASK subsequence of ARK। ठीक है, तो implies either my alpha is equal to A और अल्फा इक्वल टू बी। ठीक है, तो अगर मेरे पास किसी सीक्वेंस के पास दो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है और दोनों के दोनों कन्वर्जेंट है, तो AN कैन हैव एट मोस्ट 2 लिमिट पॉइंट। अब हो सकता है कि स्मॉल a और कैपिटल स्मॉल b इक्वल हो जाएं, हो सकता है डिस्टिंक्ट हो। अगर ये दो डिस्टिंक्ट है तो एग्जैक्टली 2 लिमिट पॉइंट, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो एग्जैक्टली 1 लिमिट पॉइंट। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम क्या लिख सकते हैं कि इफ ANK converges to A and AMK converges to B and A not equal to B। ठीक है, यहां पे अगेन ANK और AMK कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेज हैं। ठीक है, सब वो इंफॉर्मेशन कंटिन्यूशन में चल रही है। तो ANK converges to A, AMK converges to B, A is not equal to B, then AN has क्या लिखेंगे? exactly 2 लिमिट पॉइंट A and B, और इसके पास अगर 2 लिमिट पॉइंट हैं तो डेफिनेटली AN नॉन कन्वर्जेंट बट बाउंडेड। तो अगर मेरे पास दो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस मिल रहे हैं और दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है बट डिफरेंट लिमिट पे, तो मेरा सीक्वेंस बाउंडेड तो होगा, कभी कन्वर्ज नहीं करेगा। और इसी में अगर मेरे पास ANK कन्वर्जेस टू A है एंड AMK ऑल्सो कन्वर्जेस टू A है, as NK and MK tends to infinity। ठीक है, अगर ये इन्फिनिटी पे जाने पे ये दोनों कन्वर्जेंट है तो क्या इंप्लाई करेंगे? AN is bounded and has only one limit point which is A, और bounded with unique limit point क्या प्रूफ करा हुआ है? AN is a convergent sequence। ठीक है, तो अगर आपके पास किसी भी सीक्वेंस के पास दो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस, 3 कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस या कुछ के नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस मिल जाएं और ये सारे के सारे सेम लिमिट पे कन्वर्ज करें, तो हमारा सीक्वेंस बाउंडेड भी होगा, कन्वर्जेंट भी होगा। तो ये मेरे पास एक और मेथड मिल गया किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट शो करने का। मेथड क्या है? कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस फाइंड कर लीजिए, अगर वो सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं तो इंप्लाई सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। जैसे बेसिक सा एग्जांपल लिखते हैं
अगर मैं आपको सीक्वेंस देता हूं ए एन इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n बाई एन, सिंपल एग्जाम्पल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस 1 बाई एन और 1 प्लस 1 बाई एन, जब n ओड होगा और n इवन होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए a ऑफ 2n क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2n, इट इज अ कन्वर्जेस टू 1 एज n टेंस टू इंफिनिटी, इवन टर्म का सीक्वेंस। एंड a ऑफ 2n माइनस 1 क्या आ जाएगा माइनस 1 1 2n माइनस 1, इट इज कन्वर्जेस टू 1 एज n टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ, दिस सीक्वेंस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है, तो a2n एंड a2n माइनस 1 आर complementary subsequences such that a2n converges to 1 and a2n minus 1 also converges to 1, so implies a of n is converges to 1। बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिखा। तो अगर मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं तो आपका सीक्वेंस डेफिनेटली सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इसी टाइप से एक और एग्जांपल लिखते हैं, ए एन इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n बाई n होल पावर 1 बाई n होल पावर n। क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नॉन कन्वर्जेंट? तो इस सीक्वेंस को भी हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई n होल पावर n, जब n आपका ओड होगा, और 1 प्लस 1 बाई n होल पावर n जब n आपका इवन होगा। ठीक है, अब मैं अगर एक bn सीक्वेंस बना लेता हूं विच इज 1 प्लस अल्फा बाई n होल पावर n, मैंने अल्फा को 1 रखूंगा तो ये वाला पार्ट बन जाएगा, अल्फा को माइनस 1 रखूंगा तो ये पार्ट, तो मैं इन जनरल अल्फा के लिए सॉल्व कर लेता हूं। अब देखो n टेंस टू इंफिनिटी पे bn के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, ये क्वांटिटी आपकी कहाँ जा रही है 1 पे, और तो ये कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी पे, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी, और जब भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी बनेगा तो लॉगरिथम से सॉल्व कर लेंगे। तो मैं अगर इसका लॉगरिथम लेता हूँ, लॉग ऑफ बी एन डिफाइन करता हूँ, तो वो मेरे पास है n लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा बाई n, और log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिख देते हैं। ठीक है, log 1 प्लस एक्स क्या होता है आपके पास, ये एक्सपेंशन आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे n इंटू ये आपके पास आ जाएगा अल्फा बाई n माइनस अल्फा स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब बाई n क्यूब एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर बाई n प्लस अल्फा क्यूब बाई n स्क्वायर, और n टेंस टू इंफिनिटी पे ये वैल्यू सारी जीरो पे जाएंगी, तो ये क्वांटिटी इज कन्वर्जेस टू अल्फा। तो दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू अल्फा एज n टेंस टू इंफिनिटी। क्लियर है? तो यहां से अगर मैं a ऑफ 2n की बात करूंगा तो a ऑफ 2n इज कन्वर्जेस टू क्या होगा -1 एज a ऑफ 2n -1 एज n टेंस टू इंफिनिटी, और यहां से a ऑफ 2n की बात करूंगा तो इट इज कन्वर्जेस टू 1 एज n टेंस टू इंफिनिटी। क्लियर? तो दो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है, डिफरेंट लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो इंप्लाइज क्या करेंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ an क्या होंगे 1 एंड -1 ओनली, एंड ऑब्वियसली an इज बाउंडेड बट नॉन कन्वर्जेंट। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ सीक्वेंस दिख रहा है उसकी कन्वर्जेंट चेक करनी है, तो सबसे पहले आप ट्राई करेंगे कि वो बाउंडेड और यूनिक लिमिट पॉइंट प्रूफ हो जाए, या मोनोटोनिसिटी आ जाए प्लस बाउंडनेस आ जाए, या मोनोटोनिसिटी आ जाए विद लिमिट पॉइंट आ जाए। अगर ये सब कुछ काम नहीं आ रहा है तो फिर ट्राई करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस। अगर 2 कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस या 3 कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस मिल गई, अगर वो सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं तो इंप्लाई सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट।
अब इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या करता है, क्या चेंज करता है, उसको डिस्कस करते हैं। तो आपको बेसिकली कोई एक सीक्वेंस दिया होगा en, बी अ सीक्वेंस सच दैट ank and amk are complementary subsequences. कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंसेस हैं सच दैट जो मेरा ए एन के है इट इज अ कन्वर्जेस टू ए एंड ए एम के इज अ कन्वर्जेस टू बी, एंड उसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन दी होगी कि लेट ए आर के इज अ सबसीक्वेंस सच दैट ए आर के इज convergent to some C. ARK is convergent. बेसिकली तीन सीक्वेंस दिए हुए हैं, उसमें से कोई दो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं और थर्ड सीक्वेंस रैंडम हो सकता है, लेकिन तीनों के तीनों सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हैं। ठीक है, तो क्या यहां से हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ए एन कन्वर्जेंट होगा? तो ए एन कन्वर्जेंट होने के लिए ये ए और बी सेम होना चाहिए। वो कैसे होगा? तो यहां पे अगर इफ देयर एग्जिस्ट ए एस के एंड ए टी के सब सीक्वेंसेस ऑफ ए आर के, जो थर्ड सीक्वेंस दिया हुआ है जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, जनरल कोई भी सब सीक्वेंस दिया हुआ है, उसके पास अगर दो सब सीक्वेंस मिल गए, एक एस के ए टी के सब सीक्वेंसेस सच दैट जो ये फर्स्ट वन है ए एस के इज सब सीक्वेंस ऑफ क्या हो जाए ए एन के, यानी कि इस फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस का सीक्वेंस हो जाए, एंड ए टी के इज सब सीक्वेंस ऑफ क्या हो जाए ए एम के, जो सेकेंड वन है तो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री का सबसीक्वेंस। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, तो ये ए आर के दिया हुआ है, इसके पास दो सबसीक्वेंस मिलने चाहिए, एक इसका सबसीक्वेंस हो जाए, दूसरा सेकंड वाले का सबसीक्वेंस हो जाए। तो इंप्लाइज माई ए एन इज कन्वर्जेंट। रीजन क्या है? आपका ए एन के कन्वर्ज कर रहा है ए पे, ए एस के सब सीक्वेंस है, तो ए एस के कन्वर्जेस टू क्या होगा ए एम के कन्वर्ज कर रहा है बी पे, और ए टी के सब सीक्वेंस है तो ये भी बी पे जाएगा, एंड ए एस के या ए आर के जो सीक्वेंस है मान लेते हैं कि वो सी पे कन्वर्जेंट है, ये अज्यूम कर लिया, तो इंप्लाइज ए एस के इसका सब सीक्वेंस है तो ये कन्वर्जेस टू सी, एंड ए टी के कन्वर्जेस टू सी, बट कन्वर्जेंट सीक्वेंस का लिमिट सेम होता है, तो इंप्लाइज ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू सी, तो इंप्लाइज ए इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहां ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो यहां ए और बी क्या थे? कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस की लिमिट थी, और वो सेम लिमिट पे जा रहे हैं, तो इंप्लाइज माई सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यूज करके आप क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, ये क्वेश्चन नेट जेआरएफ जून 2023 में पूछा गया एग्जाम क्वेश्चन है। अंडर विच ऑफ फ्लोइंग कंडीशन एक्सन द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट। पहले में क्या कह रहा है a2n + 1 a2n, तो ये कौन है? कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंसेस, और फिर a3n दे दिया। अब देखो इसके पास a ऑफ 6n बनेगा, इट इज द सबसीक्वेंस ऑफ a ऑफ 2n बनेगा,
क्योंकि सारे इवन पोजीशन आएंगे। और इसी के पास a ऑफ 3 की पावर n, 3, 9, 27, ये सारी टर्म पिक कर लो। ये क्या बनेगा? सब सीक्वेंस ऑफ a2n+1, क्योंकि यहां सारी और टर्म है, यहां भी और टर्म है। तो मेरे पास ये जो थर्ड सीक्वेंस है उसके पास एक सब सीक्वेंस मिल रहा है जो इसका सब सीक्वेंस है, और एक सब सीक्वेंस मिल रहा है इसका सब सीक्वेंस। तो इंप्लाइज सीक्वेंस शुड बी कन्वर्जेंट। तो देन सब सीक्वेंस, सॉरी, अंडर विच ऑफ फ्लोइंग कंडीशन xn इज कन्वर्जेंट, कि अगर यहां इफ होना चाहिए हर केस में, ठीक है। तो इफ दिस सब सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंस टू सेम लिमिट, अगर ये नहीं भी दिया होता तब भी ये हमेशा कन्वर्जेंट हो जाते। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू। सेकंड, ये तीनों सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट दिए हुए हैं, तो वो मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं। थर्ड में वो क्या कह रहा है? AXKN, ये सारे सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो मैं K कहां से वेरी कर रहा है? 2 से, तो बेसिकली उसने दे दिया X2n कन्वर्जेंट, ठीक है। फिर दे दिया x ऑफ 3n कन्वर्जेंट, देन फिर दे दिया x ऑफ 4n कन्वर्जेंट, एंड सो ऑन। क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं? यहां पे टर्म्स देखिए 2, 4, 6 एंड सो ऑन। यहां पे 3, 6, 9 कॉमन आ रहा है कुछ, तो दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस। यहां पे देखेंगे 4, 8, तो ये जो सब सीक्वेंसेस जो कन्वर्जेंट दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी आप पेयर पिक कर लो, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहां 2 के मल्टीपल सारे आ गए। इसके बाद APN लेंगे, तो अगर n को इवन लेंगे तो 2 का मल्टीपल आ जाएगा। तो ये जो सब सीक्वेंस दिए हुए हैं उसमें कोई भी दो पेयर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बन रहे, तो हम जो कॉम्प्लीमेंट्री की थ्योरी है वो यहां अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पे अब क्या करना होगा? डेफिनेटली कोई ना कोई पॉसिबल हो सकता है कि ये कन्वर्जेंट ना हो, तो हमें एक काउंटर एग्जांपल बनाना होगा, तो वो बना लेते हैं। अगर मैं एक xn सीक्वेंस डिफाइन करता हूं जिसकी वैल्यू 1 जब n इक्वल टू 1 और n जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है, और 0 जब अदरवाइज, ठीक है। ये एक सीक्वेंस बना लिया। अब देखो x ऑफ 2n क्या आ जाएगा? इसमें पहली टर्म x2 1 आएगी, देन x4, x6 सारे कंपोजिट नंबर होंगे, तो उसके बाद सारी टर्म 0। x ऑफ 3n की बात करेंगे तो पहली टर्म 1 होगी, बाकी सारे 0, क्योंकि पहला नंबर प्राइम नंबर है, फिर 6, 9 ये सारे कंपोजिट नंबर है। x ऑफ 4n की बात करेंगे तो x4 कंपोजिट नंबर है, तो 0, 0, 0, 0, 0, 0 ये आ गया। ये सारे सीक्वेंस आएंगे। तो जब मैं x ऑफ pn लिखूंगा, ये सीक्वेंस बनाऊंगा, तो इसमें अगर मेरे पास p, दो सिचुएशन आएंगी। p जो है, सॉरी x ऑफ kn दिया है उसने, अगर मेरे पास k जो है प्राइम नंबर है तो फर्स्ट वैल्यू 1, उसके बाद सारी वैल्यूज 0, क्योंकि n इक्वल टू 1 रखेंगे तो x1 प्राइम, x1 सॉरी x की आ जाएगा, k अगर प्राइम है तो वैल्यू 1, और उसके बाद कोई भी ये kn कंपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि n की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर है। और अगर k कंपोजिट नंबर है तो ये सीक्वेंस थ्रू आउट क्या बनेगा? 0, 0, 0। तो आप देख सकते हो n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो xkn कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी फॉर ऑल k, बट जो मेरा xn है इज नॉन कन्वर्जेंट। तो आपका ये जो सी ऑप्शन है डेफिनेटली फॉल्स ऑप्शन है, और इसी ऑप्शन के कारण बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत हुआ था, ठीक है। और डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि अगर मेरे सीक्वेंस की दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच में डिस्टेंस 0 हो जाए तो क्या सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा? अगर सीक्वेंस के दो सक्सेसिव टर्म के बीच में डिस्टेंस यानी कि n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्वांटिटी अगर 0 पे जाएगी तो क्या सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा? और इसका एग्जांपल मैं बहुत बार देता हूं। अगर मैं xn को स्क्वायर रूट ऑफ n ले लूं डी ऑप्शन के लिए,
तो xn प्लस 1 माइनस xn, इसका मॉडुलस वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n, और ये क्वांटिटी आ जाएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, अब देखो n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये कहां जा रहा है, 0 पे, लेकिन जो xn है स्क्वायर रूट ऑफ n ये कहां जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे, तो इट इज डाइवर्जेंट अनबाउंडेड सीक्वेंस, लेकिन सक्सेसिव टर्म के बीच में डिस्टेंस 0 हो रहा है, तो यहां से कन्वर्जेंट की गारंटी नहीं है, तो वो डी ऑप्शन का काउंटर एग्जांपल, तो आंसर शुड बी ए एंड बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये है आपका ओवरऑल कंसेप्ट अबाउट दी कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस। इसको यूज करके हम अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे कि क्वेश्चंस पे कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।